हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लिए सेट प्रैक्टिस। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग हिंदी सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से डायरेक्ट जुड़िए और पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों कल सेट नंबर 6 जो हम लोग किए थे जीके जीएस और करेंट अफेयर्स का, उसमें तनु सिंह जी का सही दोस्तों हुआ है कुल 19 प्रश्न, यानी 20 में से 19 प्रश्न इनका सही हुआ है। तो इनको बहुत सारी बधाई दोस्तों, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है। दूसरे स्थान पे स्कोर शेयर किए थे ओम बाबू ने स्कोर शेयर किया, तो उनका कुल 12 प्रश्न सही हुआ। तो ओम बाबू को थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। रात में 2-3 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़िए, जिससे आपका मार्क्स लगातार बढ़ते चला जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, जैसे जैसे हमारा टेस्ट सीरीज आगे बढ़ता जाएगा, आपका स्कोर भी इंक्रीज करेगा, आगे बढ़ेगा। तो आप लोग भी अपना स्कोर शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है। स्कोर शेयर करने से आपको पता चलेगा कि इस टेस्ट में मेरा इतना प्रश्न सही हुआ, अगले टेस्ट में इतना प्रश्न सही हुआ। और जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, पेन और कॉपी लेकर बैठे पास में और नोट करते चले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कर देंगे। जैसे उनकी फ़ोटो को देखकर आप लोग लाइक कमेंट करते हैं ना फेसबुक पे, वैसे ही यहाँ भी लाइक कमेंट करते चलना, या आप अपना स्कोर बता सकते हैं, या वीडियो के दौरान जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका उत्तर जरूर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पे है। सवाल है दोस्तों आपके सामने कि घर पर गंगा आना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और हर एक सवाल के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। आप 5 सेकंड के अंदर अपने कॉपी या फिर कमेंट बॉक्स में भी उत्तर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। घर पर गंगा आना, दोस्तों घर पर गंगा आना का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि गंगा नदी खुद आपके घर तक आ गई है, यानी कि बिना श्रम किए आपका काम हो जाना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको सही उत्तर दिख रहा होगा। बिना श्रम के काम सिद्ध होना ही घर पर गंगा आना मुहावरे का अर्थ होता है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह मुहावरा है। अगला सवाल है कि अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी सूर्य या फिर चंद्रमा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची होता है सूर्य। और भी सूर्य या फिर अंशुमाली के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे भास्कर हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। राष्ट्र की खाली स्थान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। याद कीजिएगा दोस्तों, पिछला जो हम बुक करा रहे थे उसमें भी यह प्रश्न कराए थे। राष्ट्र की खाली स्थान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। दोस्तों देखिए, शहीदों के बलिदान, जो कि शहीद राष्ट्र के लिए बलिदान देते हैं, तो वहाँ हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं आन बान और शान। ठीक, आप लोग भी इस्तेमाल किए होंगे, आन बान और शान के लिए शहीदों ने बलिदान दे दिया। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आन। तो राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दे दिया। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ शान काफ़ी स्टूडेंट टिक कर देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आन होगा। तो राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। अभिशाप शब्द का कौन सा विलोम है। देखिए, विलोम शब्द मतलब कि विपरीतार्थक शब्द, उल्टा अर्थ देने वाला शब्द। तो अभिशाप जो है दोस्तों, इसका विपरीतार्थक या फिर विलोम की बात करें दोस्तों, 64 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वरदान देना। अभिशाप देना या वरदान देना, ये दोनों आपस में क्या है, विलोम शब्द है, ठीक। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल का। नीचे दिए गए विकल्पों से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों ये तत्सव शब्द क्या होता है आपको याद होगा, तत्भव है, क्या है, तत्भव। तो दोस्तों समय और परिस्थिति की वजह से जिस शब्द में, यानी जो तत्सम शब्द था उसमें अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसे और उस शब्द को ही तत्भव शब्द बोला जाता है, याद रखेंगे, ठीक। ऑप्शन ए है शांति, ऑप्शन बी सॉस, ऑप्शन सी गणना,
ऑप्शन डी दंत। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दंत। तो जो दंत है आपका एक तत्भव शब्द है, शांति, श्वास और गणना ये तत्भव शब्द नहीं है, याद रखेंगे। आइए बात करते हैं आज के 66 नंबर सवाल का। राजमहल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर द्विगु। देखिए राजमहल यानी राजा का महल, इसको तोड़कर पढ़ेंगे तो इस राजमहल का अर्थ क्या होता है कि राजा का महल। इतना आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, तो जब आप तोड़ कर देखेंगे ना तो राजा का महल हो जाता है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास में चला जाएगा राजमहल, याद रखेंगे। तो 66 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। आपको दिख रहा होगा 67 से 69 तक के नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप ए बी सी में से उत्तर चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले विकल्प को चुन लीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 67 के बारे में। वाक्य त्रुटि से सवाल है, हमारी वर्तमान टीम में अनेकों नए खिलाड़ी हैं, सभी सही है। देखिए यहाँ तो गलती यहाँ दिख रहा है, टीम टीम तो एक बहुवचन ही है, क्योंकि एक आदमी से टीम नहीं बनता, बहुत सारे बच्चों को मिलाकर, बहुत सारे खिलाड़ियों को मिलाकर एक टीम बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ अनेकों का इस्तेमाल करना क्या आपको लगता है कि सही है? जो पहले से ही बहुवचन में है उसको और बहुवचन में किया जाता है? नहीं किया जाता है। तो यहाँ क्या यूज करना चाहिए था? अनेक यूज करना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, किसका इस्तेमाल करना चाहिए था? अनेक का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि हमको दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 67 का ऑप्शन नंबर सी। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। उनके पिता के मृत्यु पर्यंत के बाद उनके चाचा उनके संग रहने लगे, सभी सही है। देखिए उनके पिता के मृत्यु पर्यंत माने मृत्यु के बाद, देखिए यहाँ भी के बाद का इस्तेमाल कर लिया गया है और यहाँ भी मृत्यु पर्यंत में ही छिपा है के बाद। ठीक, मृत्यु के बाद, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं और आपको पता भी है। तो मृत्यु के बाद दोस्तों दो दो बार आप इस्तेमाल कीजिएगा एक शब्द में, एक वाक्य में कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। और यहाँ गलती हमको दिख गया ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ केवल और केवल क्या लिखना चाहिए था? मृत्यु लिख देना चाहिए था और यह आपका वाक्य शुद्ध हो जाता। लेकिन मृत्यु पर्यंत के बाद का भी इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ हमारा त्रुटि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। हमारे पूजनीय दादाजी कल हमारे घर पधारे थे, सभी सही है, ये भी बताना है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है तो सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हैं। तो 69 का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पूजनीय जो है दोस्तों बिल्कुल गलत लिखा गया है। पूजनीय कैसे लिखा जाता है ध्यान से देखेंगे, ऐसे पूजनीय लिखा जाता है, लेकिन यहाँ क्या कर दिया गया? आधा ज दिखा दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में ही हमको गलतियाँ दिख गई है, शब्द अशुद्ध लिखा गया है। ठीक है, पूजनीय का भी मैंने शुद्ध लिख के दिखाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे पूजनीय दादाजी कल हमारे घर पधारे थे। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। सवाल नंबर 70 है, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? यानी कि जिसका एक भी शत्रु ही नहीं पैदा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? अजात शत्रु बोलेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अजात शत्रु, यानी इसका कोई भी शत्रु आज तक पैदा ही नहीं हुआ है तो उसको अजात शत्रु बोलेंगे। और भी आपसे, चलिए एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, उसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में देंगे। सवाल है दोस्तों, अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सवाल क्या है एक बार और सुनेंगे, अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आइए बात करते हैं अगले सवाल का। रेखांकित शब्दों के लिए शुद्ध वर्तनी का चयन करें। दोस्तों अभी तक आपने मेरा वो 200 प्रश्न का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन मैंने करा रखा है,
शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी का मुहावरा करा रखा है दोस्तों। अगर आप में से कोई भी छात्र अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लेना है दोस्तों, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस प्रश्न का दोस्तों देखिए, चारों ओर उज्जवल चांदनी फैली थी, तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी। उज्जवल को ऐसे लिखा जाता है, ये आपका शुद्ध वर्तनी है। मैं लिख के बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बात करते हैं 72 नंबर सवाल का। रेखांकित शब्दों के लिए शुद्ध वर्तनी का चयन करें। हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये उल्लंघन जो है रेखांकित किया गया है, इसका शुद्ध वर्तनी बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर बात करें तो ए हो जाएगा, उल्लंघन। बिल्कुल ये जो उल्लंघन लिखा गया है दोस्तों, ये एकदम शुद्ध वर्तनी में ही लिखा गया है और आपको सेम टू सेम ऑप्शन भी दिया गया है। तो ऐसे करके भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रायः निबंध समास शैली में और उपन्यास खाली स्थान शैली में लिखे जाते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो भी निबंध लिखे जाते हैं उसको समास शैली में लिखा जाता है, ठीक। और जब उपन्यास को लिखा जाता है तो उसको किस शैली में लिखा जाता है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यास शैली में उपन्यास को लिखा जाता है। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। निबंध समास शैली में लिखा जाता है, उपन्यास व्यास शैली में लिखा जाता है। दोस्तों ये व्यास शैली होता क्या है, तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, व्यास शैली में पहले भाव को विस्तार से पहले लिख लिया जाता है और अंत में उसको सूत्र के रूप में छोटा करके समेट कर लिखा जाता है, और इसको ही उपन्यास बोला जाता है, जिसको व्यास शैली में लिखा जाता है, ठीक। आइए बात करते हैं अगले सवाल का, ऑप्शन नंबर 74 का। मोटे अक्षर में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची बताइए। देखी, यप, लोचन, ललचाने। यहाँ देखिए लोचन को क्या कर दिया गया है, मोटा शब्द में लिखा गया और इसी का पर्यायवाची शब्द यानी कि इसके समान अर्थ देने वाले शब्द को चुनना है। ऑप्शन ए है चक्षु, ऑप्शन बी वासो, ऑप्शन सी नीलय या फिर तोय। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा चक्षु। अच्छा, लोचन से आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, नयन को लोचन बोला जाता है, यानी कि नयन मतलब भी आँख होता है और लोचन मतलब भी आँख होता है। आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक। और चक्षु भी इसमें शामिल है पर्यायवाची शब्द में, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, चक्षु जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं अब 75 नंबर सवाल के लिए। मोटे अक्षर में दिए गए शब्दों के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। इस दुर्घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। दुर्घटना जो है दोस्तों, इसके स्थान पे इन 4 ऑप्शन में से किसका इस्तेमाल करना उपयुक्त है। तो इस दुर्घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। देखिए दोस्तों, दुर्घटना मतलब होता है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में जान माल की हानि हो जाती है, इसी को दुर्घटना बोला जाता है, ठीक। लेकिन घटना एक छोटी मोटी घटना है, या किसी से झगड़ा हो जाए, किसी को कोई गलत बोल दे, तो भी एक घटना में आता है, उसको दुर्घटना में आप नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटना। इस घटना के बाद वो मेरे घर नहीं आया, ऐसे आप याद रखेंगे। दोस्तों आप लोग जैसे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच पहुंचा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन आप लोग अपना स्कोर भी साथ में बताते चले, ठीक है। वीडियो तो शेयर करना ही करना है, लेकिन अपना स्कोर भी तो बताना है कि इस टेस्ट में आपका इतना स्कोर आया, इस टेस्ट में आपका इतना स्कोर आया। और यकीन मानिए दोस्तों, जब हम लोग सेट प्रैक्टिस के अंतिम चरणों में होंगे तो आपका स्कोर काफ़ी शानदार होने लगेगा और उस टाइम आपका पेपर रहेगा, तो पेपर भी अच्छा जाएगा। तो इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है। जब आप वीडियो 20 मिनट 15 मिनट का देख सकते हैं, तो 5 सेकंड अपने लिए कमेंट नहीं कर सकते हैं, कमेंट आपको करना है, ठीक है, और स्कोर बताना है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। यानी कि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य को क्या बोला जाता है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर डी दिखेगा, नास्तिक। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक बोलते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोलते हैं। और बात कर लेते हैं सारे ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में।
सनाथ। पिछले पेपर में मैंने कराया था सनाथ के बारे में। सनाथ जिसका नाथ ना हो, जिसका कोई ना हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सनाथ बोलते हैं। आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और पंडित किसको बोला जाता है? जिसको विद्वान हो, जिसके पास ज्ञान अधिक हो, उसको पंडित बोला जाता है, ठीक। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। ऐसे ही जहां हमको लगेगा कि डिस्कशन करना है वहां बिल्कुल करना है और बढ़िया तरीका से भी करना है। सवाल है दोस्तों, गरीब होने के कारण मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। यानी कि फीस नहीं ली गई दोस्तों, तो निःशुल्क हो गया। क्या हो गया? निःशुल्क हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको सही उत्तर दिख रहा होगा, निःशुल्क। यानी गरीब होने के कारण मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई, यानी निःशुल्क उसको पढ़ाया गया है। आइए बात करते हैं अब 78 नंबर सवाल का। वह अपने वर्ग में सबसे तेज है। इस वाक्य में जो है किस कारक का चिन्ह है? ठीक है, ये जो में दिख रहा है यह किस कारक का चिन्ह है, आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण। तो ये जो वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इसमें जो में है वो आपका अधिकरण है। अब आप बोलेंगे सर अधिकरण होता क्या है? चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो, किसका बोध हो दोस्तों? क्रिया का आधार का बोध हो, उसे ही हम लोग अधिकरण कारक बोलते हैं। और यहाँ जो है दोस्तों में अधिकरण है, ठीक। आइए बात करते हैं 79 नंबर प्रश्न का। प्रश्न है दोस्तों कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? करण, संप्रदान, संबंध या फिर अधिकरण? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण। और अभी मैंने अधिकरण के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में बताया दोस्तों, उसकी डिफिनीशन बताया कि जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक बोलते हैं, ठीक है। जैसे चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो देखिए बैठना एक कार्य हुआ दोस्तों, और किस पे हो रहा है? तो चारपाई के ऊपर हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण। चारपाई जो है अधिकरण कारक में आ जाएगा। आइए बात करते हैं आज के अंतिम सवाल का। क्या आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे? कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूं? बिल्कुल वेट करता हूं आपके इस प्रश्न का सही उत्तर का। राम ने रावण को अंततः मार डाला। इस वाक्य में कारक का चिन्ह क्या है? कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण। जो को है दोस्तों वह क्या है? कर्म है, करण है, संप्रदान है या फिर अधिकरण है? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। और आपका स्कोर कितना हुआ इसको भी थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताते चलना। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों अपने स्टडी ग्रुप में, ठीक है। जितने भी जीडी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके बीच में इस वीडियो को भेजना है। मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।